गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6 का जो पोएट्री है आपका अमांडा। तो इसमें जो भी बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे कि ये अमांडा नाम का एक पोएट्री है आपका, और ये रिटन बाय रॉबिन क्लीन ना। ये 6 पोएट्री है और ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। इसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखो। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन जानने से पहले कुछ थोड़ा इसको स्टोरी पर हम आपको रिकैपिंग कर दे रहे हैं कि ये जो बच्ची है जिसका नाम अमांडा है, वो कुछ ऐसे काम कर रही है घर में बैठ करके जिससे उसकी मम्मी उसको डांट रही है। उसकी मम्मी उसको कह रही है कि ऐसे मत करो अमांडा, तुम ऐसे मत करो, ये काम गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, पीठ झुका करके नहीं बैठो, है ना, अपने कंधे को हंच करके नहीं बैठो, है ना, अपने नाखून को दांत से मत काटो। इस तरह से कह रही है उसकी मम्मी। फिर कह रही है कि अमांडा तुम अपना स्कूल का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लो। ये सब सारी बातें उसकी मम्मी, अमांडा की मम्मी जो है वो अमांडा से कह रही है। लेकिन अमांडा को सुनने के बाद उसको ये लगता है कि मेरी मम्मी हमको टॉर्चर कर रही है, मेरी मम्मी मुझे परेशान कर रही है। उसको ये बात समझ में आता नहीं है कि उसकी मम्मी जो कुछ भी उसको बोल रही है, उसको समझा रही है, खुद अपनी बेटी अमांडा की भलाई के लिए कर रही है। लेकिन वो बच्चे, आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मम्मी अगर कुछ बोल रही है, डांट रही है, समझा रही है, तो बच्चे सोचते हैं कि मम्मी का इसमें अपना फायदा है। नहीं, मम्मी जो समझाती है बच्चों को, वो बच्चे के लिए खुद उसका अपना फायदा होता है, बच्चे के फायदे के लिए उसकी मम्मी उसको समझा रही है। तो देखो अब क्वेश्चन जैसे किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज अमांडा डूइंग। अमांडा क्या कर रही थी, है ना। तो फर्स्ट है बीटिंग हर नेल्स, वो अपनी नाखून काट रही थी। या हंचिंग हर शोल्डर, वो अपने कंधे को ऐसे झुकाई हुई थी। सी है स्कॉचिंग हर बैक, वो अपने पीठ को ऐसे झुका करके बैठी थी। डी है ऑल ऑफ एबव। तो हाँ, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, मतलब ये चारों चीज जो है वो अमांडा कर रही थी और उसकी मम्मी उसको मना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमांडा इज सपोज टू फिनिश। मम्मी उसकी जो कह रही थी अमांडा से कि तुम अपना फिनिश कर लो, क्या फिनिश करने बोल रही थी। ए में है हर होम, हर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग फिनिश कर लो। या बी में है हर होमवर्क, होमवर्क फिनिश करने बोल रही थी। या सी में है हर गेम। डी में है हर चेस, क्या फिनिश करने बोल रही थी मम्मी, तो उसका होमवर्क फिनिश करने बोल रही थी, है ना, डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड ट्रैंक्विल मीन्स। वर्ड जो है ट्रैंक्विल्स, इसका मतलब क्या होता है। ए में देखो रिजेक्ट होगा, या बी में है, इसका दिखा रहे हैं आप लोगों को, ए में है रिजेक्ट, बी में है रैपिड, सी में है कॉम, और डी में है एक्सेप्ट। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, माने सुकून, CALM, काम माने काम, काल्म जैसे लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं काम। इसका मतलब होता है सुकून। अमांदा क्या सोचती है, वो सोचती है कि वो अपनी लाइफ को ट्रैंक्विल से जीना चाहती थी, वो अपनी लाइफ को काम से जीना चाहती थी, सुकून से जीना चाहती थी, ऐसी लाइफ चाहती थी जिसमें उसकी मम्मी उसको कुछ ना कहे। इसलिए इसका आंसर होगा ट्विंकल्स का मीन्स होगा काम। क्वेश्चन नंबर 4, अमांडास मदर इज नैगिंग एट। नैगिंग का मतलब होता है नाराज होना, डांटना, या कुछ ऐसा बोल रही, तो कुछ जो उसको नाराज हो रही है ना, नाराज कर रही है, तो क्या होगा, अमांडास मदर इज नैगिंग एट। किस चीज पर नैगिंग कर रही थी अमांडा की मम्मी, ये है हर पेट, वो अपने पालतू कोई पशु पर कर रही थी। या हर सर्वेंट, अपने नौकर को बोल रही थी। या सी में है अमांडा, या डी में है अमांडा फ्रेंड। तो अमांडा की मम्मी जो थी वो बोल रही थी, जो डांट रही थी या नाराज कर रही थी या समझा रही थी, तो किसको होगा, आंसर होगा डी अमांडा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है द वर्ड नेगेट मीन्स। जो नेगेट, NAGGED, नेगेट मीन्स, इसका मतलब ए में दिया है डिस्ट्रॉयड, बर्बाद होना, इन्वाइट, नंबर सी है अटैक्ट, और डी है कट। तो इसका नेगेट का मतलब होता है कि नाराज होना, या कोई ऐसा जैसे कोई तकलीफ
बहुत ज्यादा सितम बर्दाश्त करना, तकलीफ झेलना, है ना। तो एनवाइड का मतलब भी होता है नाराज होना, हाँ, तो नाराज हुआ, ये पास्ट टेंस में है नेगेट, तो एनवाइड ये भी पास्ट टेंस में है, तो आंसर होगा एनवाइड। नेगेट का मीन्स एनवाइड। क्वेश्चन नंबर 6, ईटिंग चॉकलेट इज नॉट एडवाइजेबल टू हर ड्यू टू। क्या है, चॉकलेट का खाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं था उसके लिए, क्योंकि ये बात किसके लिए कहा जा रहा है, अमांडा के लिए कहा जा रहा है कि अमांडा के लिए ईटिंग चॉकलेट इज नॉट एडवाइजेबल टू हर ड्यू टू। हर से मतलब अमांडा, अमांडा को एडवाइस नहीं दिया जा रहा चॉकलेट का खाना, क्यों, इसलिए कि ए में है पिंपल्स, बी में है इलनेस, और सी में है बिटर टेस्ट, और डी में है रॉन्ग आइडिया। रॉन्ग आइडिया या उसका टेस्ट बिटर टेस्ट है, उसका खट्टा टेस्ट है, या उससे इलनेस बीमार पड़ जाएगी, या पिंपल्स हो जाएंगे। आंसर होगा ए, पिंपल्स, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से, ज्यादा मीठा खाने से पिंपल्स हो जाएंगे। तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो अमांडा की मम्मी अमांडा से कह रही थी। और आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा बच्चों, तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप लोग इसको इसी तरह से इसको